वो क्या है ना, जो मेरे मतलब दोस्त है ना, मतलब जो ये काम करते हैं नौकर का, हाँ हाँ। अगल बगल में मैंने सारी जगह से सुना है कि ना उनको ना इसके साथ मतलब तनख्वाह के साथ ना बोनस भी मिलता है, लेकिन हमको तो आज तक कोई ऐसा बोनस मिला नहीं। तनख्वाह ही मिल रही है इतने सालों से, वो भी ना बढ़ती है ना घटती है, उतनी की उतनी रहती है। बोनस की तो दूर की बात है। देखिए मैडम जी, हमें ना अब सैलरी के साथ बोनस भी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे तो तुम क्या करोगे बोनस लेके? वैसे भी तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो किसको भेजोगे बोनस लेके? हम यूज़ करेंगे, मतलब हम इस्तेमाल करके देख लेंगे बोनस क्या होता है क्या नहीं होता। वो तो आप देने वाले बनो ना, तो हमें क्या करना है वो हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। बाकी तुम ना मन लगा के काम किया करो, ये जो इधर से उधर तुम्हारी नजरें जाती है ना, उनको कंट्रोल में रखा करो। अब मालकिन समझा करो ना, चले जाती हैं। अब किसने बोला था आपको इतना खूबसूरत होने के लिए? पता नहीं किसने बोला था, लेकिन हम हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी है, आप ना सबसे अलग ही दिखती हैं। हम्म। मालिक की चॉइस बोलते हैं ना, असल पसंद, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अरे इसीलिए तो तुम्हारे मालिक ने मुझसे शादी की है कि मैं सबसे अलग हूँ, नहीं तो इतना पैसे वाला आदमी मुझसे शादी करता। ये तो है, लेकिन आम मालिक से क्यों शादी की है? अरे मैंने तो इसलिए किया ना कि मैं तो किराए के मकान में रहती थी, एक कमरा था, 4-5 हज़ार रुपये का रेंट था उसका, वो भी मुझसे नहीं भरा जाता था। और पता नौकरी कितने की बताना मत किसी को, देखो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैं ना एक फैक्ट्री में ना नौकरी करती थी, ओ 12 हज़ार रुपये मिलते थे। अब बताओ, और तुम्हारे जो साहब है ना, कंपनी के मालिक थे, उसी कंपनी के, इनका मेरे ऊपर मन आ गया। पहले पहले तो चिढ़ते थे मुझसे, फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरी खूबसूरती देख के पिघल गए होंगे। फिर तो ऐसे पागल हुए कि हमने जाके ना वो कोर्ट में जाके शादी कर ली। सही है मालकिन, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। आपको तो दोनों हाथ में लड्डू मिल गए एकदम से। कहाँ हाँ। से कहाँ पहुँच गई हैं आप, और उसके बाद भी आप इस गरीब की ना मजबूरी समझ ही नहीं रही हैं। अरे बोनस के बारे में सोचिए। अब अच्छा अच्छा ठीक है, सोचती सोचती हूँ, तुम्हारे बोनस के बारे में भी सोचती हूँ, तुम परेशान मत हो, सोच लूँगी। लेकिन एक चीज़ है, हाँ। पता, पैसा तो मिल गया मुझे बहुत सारा, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिल गया, लेकिन जो तुम्हारा मालिक है ना, थोड़े ढीले हैं। ओ, अब मालिक की उम्र भी तो हो गई है ना, उनको देख के भी लगता है वो थोड़े हैं भी ऐसे ही। अब वो क्या है ना, ऐसे पता है क्यों हुए? जब जवानी के दिन थे ना उनके, अय्याशी बहुत की है उन्होंने, कभी ये ओ लड़की कभी वो लड़की। अब देखो ना, सारा जवानी का जोश तो जवानी में निकाल दिया, बुढ़ापे के लिए कुछ रखा है नहीं, तो टाइम से पहले जितने बूढ़े हैं नहीं, उससे ज़्यादा लगते हैं वो। ओ तो ये बात है। तो मालिकिन मेरे को समझ नहीं आता, अरे इतनी सारी कमियां हैं मालिक में, और आप बिना कुछ करे रह कैसे लेती हैं उनके साथ? अब क्या कर सकते हैं, घर गाड़ी बंगला पैसा, रहना तो पड़ेगा ना। वो सब तो मिल चुका है ना आपको, अब उस चीज़ के लिए भी कुछ जुगाड़ करो ना आप, क्योंकि उनके जाने के बाद तो कोई होता ही नहीं है। अगर पीछे से कोई आता भी है आपके साथ वो सब करने, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ये बात भी है, लेकिन डर लगता है। जो गार्ड है ना अपना, वो ना तुम्हारे मालिक ने ना उसको ना सिखा पढ़ा के रखा हुआ है कि मैडम की ना जासूसी रखा करो। तुम्हारे मालिक तो पैसे भी देते हैं उसको अच्छा। एक्स्ट्रा जासूसी करने के लिए, इसलिए तो मैं कहीं आ नहीं सकती, जान सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। अब मालकिन आना जाना क्यों है, और क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड बनाना ही क्यों है? आप अगर नज़र घुमाए ना, तो आसपास ही कोई ऐसा हो सकता है जिससे आपका वो काम चल जाए। अरे चलना क्या है, दौड़ जाए। आप नज़रें घुमाइए एक बार, शायद मिल जाए। उससे क्या होगा ना, घर की बात घर में रहेगी और बाहर कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा, तो वो तुम हो, तुम अपनी बात कर रहे हो ना? अब वैसे तो नहीं सोच रहे थे हम ऐसा, लेकिन आप कह रही हैं तो कोई बात नहीं, हम तो नौकर हैं, मालिक ने जो कहेगी हम कर लेंगे। गुड बॉय, अच्छी बात है, अपनी मालकिन का कहा मानना भी चाहिए, कहा तो मानो, और जो अंदर की बात है ना, वो भी किसी को पता मत लगने दो। ओह ठीक है मालकिन, आप जैसा कह रही हैं वैसा कर लेंगे हम। अब मैं क्या कह रहा था मालकिन, क्या बोलते हैं, ये जो आप देंगी मुझे,
ये आप मुझे बोनस समझ के दे दीजिए क्या, आपका अरे, भी काम हो जाएगा यही मेरा तो तुम्हारा बोनस है और वो सैलरी। वो भी थोड़ी बढ़ा देना ना। अरे बढ़ा दूंगा, तो मैं मजाक कर रही हूँ। मालकिन ऐसे मत छूइए, कसम से करंट दौड़ जाता है पूरे बदन में। अरे तो तभी तो ऐसे ऐसे छूती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे अंदर करंट तोड़ जाए। मालकिन आप ऐसे हमारे मुंह पे ऐसे छूती है ना, तो हमें लगता है हम अलग ही दुनिया में हैं। अब वैसे भी जब इंसान वो सब कुछ करता है ना, तो अलग ही दुनिया में पहुंच ही जाता है। तो मुझे भी सैर कराइए ना उस दुनिया की मालकिन। अरे हम दोनों साथ में करेंगे ना। अब वैसे भी कितने दिन हो गए, तुम्हारे मालिक ने तो कुछ किया भी नहीं है, करने भी लगता है तो कौन सा होता है उनसे। आप हमें दूसरी दुनिया की सैर कराइए, और मालिक की जो भी कमी रह गई है ना, हम पूरी कर देंगे। बेफिक्र रहिए आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बेफिक्र ही रहेंगे। अब तुम हो मेरे साथ तो मुझे कौन सी टेंशन है। अब हम दोनों ना खूब मज़े करेंगे। घूमने तो तुम्हारे मालिक को बाहर बाहर ही ठीक है वो। मालकिन लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये सब होने के बाद कहीं आप हमारी दीवानी हो गई, अरे तो मालिक का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी कहाँ जाने वाले हो, और तुम्हारे मालिक वो तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। दीवानी हो जाऊंगी तो जब मन करेगा तभी पकड़ूंगी, तो बेचूंगी, और हम क्रिकेट खेलेंगे बेड पे। हाँ हाँ, क्रिकेट भी, और हमारा फेवरेट कबड्डी भी। मैं क्या कह रहा था मालकिन, वो तो ठीक है, आपने तो बोल दिया कि जब मेरा मन करेगा। अरे मेरे मन का क्या, हम आप जब भी ऐसे बैठती हैं ना, पिंक परी लगती हैं। अब हमारा जो सारा ध्यान है वो यहीं चला जाता है, हमसे भी फिर ना सब्र नहीं होता। तो हमारा भी जब मन करेगा हम तब करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है ना, तुमसे भी सब्र ना हो। और वैसे एक बात बोलूँ, अब तो ना मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। तो क्या कहते हो, कहाँ चल के करना है? कहाँ कहाँ चल के करना है, यहीं करेंगे ना जो करेंगे। मालकिन आप तो बड़ी मुंडी हैं। अब देखो ना, हम रहे गांव के, हमने तो खेत के अलावा कहीं और किया नहीं। कभी कभी कर लिया था, वो होती है ना चारपाई हमारे गांव में, उस पे भी इतना मज़ा आया नहीं। बहुत सोचा कि शहर में जाके वो आपका होता है ना गद्देदार पलंग, उस पे करेंगे, लेकिन आप कह रही हैं सोफे पे। चलिए ठीक है, आज सोफे पे कर लेते हैं, बाद में पलंग पे कर लेंगे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, वैसे सोफे पे भी करके देखो कैसा मज़ा आता है। मालकिन आप ना मुझे यहाँ मज़ा दिला दीजिएगा सोफे पे, और पलंग तोड़ प्यार हम कर लेंगे। ठीक है, आगे। हाँ हाँ, करते हैं ना। अब तुम ज़्यादा दूर क्यों बैठे हो, थोड़ा पास में आओ ना। मालकिन हम आपके पास ही तो हैं। दूरी अच्छी नहीं लग रही ना, अब इतनी बातें हो गई। नहीं नहीं अब भी दूर रहेंगे तो क्या फ़ायदा इतनी सारी बातें करने का। नहीं मालकिन, अब आपके इतना खुलने के बाद ना हमें अब दूर रहा नहीं जा रहा हमसे। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है ना, सोफे पे जैसे करते हैं अब वैसे शुरू करते हैं। फिर बताया था ना पलंग तोड़ प्यार, वो हम पे छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, अब ये गमछा क्या कर रहा है तुम्हारे गले में, छोड़ो ना, आओ ना। हाँ ठीक है मालकिन।